5 अगस्त के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दफा 370 और 35A का खात्मा, एक तारीखी संगमेल। श्रीनगर में तरुण चुग की लीडरान से मुलाकात। पांच अगस्त का फैसला नामंजूर, इससे गैर आईनी तौर खत्म किया गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का श्रीनगर में एहतजाज, कारकुनों के हमरा पार्टी दफ्तर पर लहराया काला झंडा। और श्रीनगर में हुई पीएचईडी की अहम मीटिंग, डॉक्टर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती हुई शामिल। जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत-हाल और 5 अगस्त 2019 पे हुई बातचीत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे अहम खबर के साथ। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में 35A और 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में आज के दिन पर तमाम लीडरान की नजरें थी। शायद पार्लियामेंट से लेकर जम्मू कश्मीर के हर गली कोचे पर मरकज से किसी बड़े सियासी पैकेज की उम्मीद भी लोगों ने लगाई थी। गुज़श्ता से पेवस्ता भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा, ताहम 5 अगस्त खत्म होने तक भी अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त शामिल नहीं हो सकी। इधर भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज श्रीनगर में पार्टी ऑफिस पर पार्टी कारकुनान से खिताब किया। खिताब से कबल झंडा लहराते हुए तरुण चुग ने कहा, 35 से 370 का खात्मा वक्त की अहम तरीन जरूरत है और ये जम्मू कश्मीर में विकास के लिए तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। वाज़ेह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार इस दिन को मनाने की तकरीबात का इनेकाद जम्मू, श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लगातार जारी रखा। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए तरुण चुग ने कहा, जिन लीडरान को 5 अगस्त 2019 की तारीख समझ नहीं आई वो तारीख से नाबलद है। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क ने जम्मू कश्मीर के साथ एक्सेशन के बाद इन शराइत को रखा था, अवाम की बेहतरी के लिए वक्त पर इकदाम उठाए जाएंगे। अब 370-35 से इतिहास की बात है। अब हम भविष्य में हैं, फ्यूचर भविष्य में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आज का प्रेजेंट आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां आईएसआई के झंडे लेकर लोग निकलते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते थे। यहाँ के नेता, यहाँ के चंद लोग सपना सोच के बैठते थे कि ये सीरिया बनने जा रहा है, ये अफगानिस्तान बनने जा रहा है। आज यहाँ शांति है, आज टूरिज्म है। आज आप अब 370-35 से इतिहास की बात है। अब हम भविष्य में हैं, फ्यूचर भविष्य में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आज का प्रेजेंट आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां आईएसआई के झंडे लेकर लोग निकलते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते थे। यहाँ के नेता, यहाँ के चंद लोग सपना सोच के बैठते थे कि ये सीरिया बनने जा रहा है, ये अफगानिस्तान बनने जा रहा है। आज यहाँ शांति है, आज टूरिज्म है। आज आप जाके देखिए, कोई बोट खाली नहीं, कोई होटल खाली नहीं, इंडस्ट्री लग रही है, नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। 50,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेज आया है, जिसमें 13,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल एमओयू हो चुके हैं। विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। मेडिकल कॉलेज आए हैं, 100% इंश्योरेंस मेडिकल, हर घर की, हर व्यक्ति की 5 लाख रुपए कर दी गई। नए मेडिकल कॉलेज खुले, 26,000 नई डिग्रियां आई। डिग्री कॉलेज के लिए 26,000 नई सीटें हुई। नए 500 डॉक्टर यहां भर्ती हों, उसके लिए सीटें डबल कर दी गई। यहाँ का बच्चा अब पत्थर नहीं चलाना चाहता, अब वो कंप्यूटर चलाना चाहता नहीं, चला रहा है। अब वो डॉक्टर बन रहा है, डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। हमें आगे बढ़ना है। ये नया कश्मीर है, नरेंद्र मोदी का कश्मीर है। ऐसा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार में वो आने वाले हैं, वो रिटायर्ड और टायर्ड हैं, गुजरे जमाने की बातें हैं। अब नया कश्मीर है, लोगों को आने दीजिए, बढ़ने दीजिए।
कितने समय में स्टेटहुड एक्सपेक्ट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर? चुनाव आने दीजिए, फरवरी में जनवरी में चुनाव होगा, लोगों को अपना नेता चुनने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने के बाद खुसूसी बातचीत कर रहे थे गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की टीम के साथ। ताहम इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कुछ लम्हे कुछ महीनों का इंतजार है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली के लिए इंतखाबात भी कराए जाएंगे। ताहम तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का और इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 35 के बाद जिन जगहों पर सीरिया और दूसरे झंडे लहराए जाते थे, आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की क़यादत में इक़दाम बेहतरी की ओर उठाए जा रहे हैं। इस दर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक एहतजाजी मार्च की क़यादत की। इस मौके पर पार्टी लीडरान के हमरा महबूबा मुफ्ती ने अपने कारकुनों के हाथों में काले झंडे थमाए हुए थे और आवाज़ दे रहे थे, एहतजाज कर रहे थे कि 35 से 370 पर जम्मू कश्मीर में जो मरकज़ ने फैसला लिया यकतरफा है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है और गैर हकीकत पसंदाना सोच के साथ इस फैसले को सियासी नवीयत के फैसले से देखा गया। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर हम ख्याल जमातें आगे भी 35 से 370 की वापसी के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। महबूबा मुफ्ती ने जुलूस की क़यादत करते दौरान उन्होंने नाराबाजी और जो लोग इसमें शामिल थे लगातार मांगे कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर 35 से 370 को रेस्टोर किया जाना चाहिए और फुल स्टेटहुड की गारंटी मिलनी चाहिए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने महबूबा मुफ्ती के इस मार्च को आगे बढ़ाने से रोका। बाद में मार्च पुरअमन तौर पर ख़त्म हुआ। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, यहाँ तो कहते हैं बड़ी जबरदस्त नॉर्मलसी है, कहते हैं बड़ी जबरदस्त नॉर्मलसी है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ठीक ठाक है तो हम एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, तो हमें निकलने क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे काले झंडे क्यों उतारे? यहाँ के लड़कों को आज थाने में बंद क्यों किया जा रहा है? दुकानदारों को जबरदस्ती दुकानें खोलने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के लोग मातम कर रहे हैं और बीजेपी मुल्क में इसकी खुशियां मना रही है। इससे बड़ी ट्रेजेडी इस मुल्क की क्या हो सकती है? 70 साल के बाद भी कश्मीरी को नहीं अपना सके, 70 के साल के बाद भी कश्मीरियों को कैदोबंद में बंद करना पड़ता। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा कि पुलिस के जरिए दुकानें खोलने के लिए मजबूर किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठकर खुशियां मना रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर का आवाम 35 से 370 के खात्मे के बाद मातम कदा है। नाज़रीन, कस्बा सोपोर से आज बड़ी खबर डेवलप हुई थी। इतलात के मुताबिक सोपोर में उस वक्त भगदड़ मच गई जब जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी के एहलकारों को टाउन में बाज़ाब्ता तौर पर गश्त करते हुए पाया गया। हालांकि कुछ देर तक कुछ और भी खबरें थी, लेकिन बाद में पुलिस ने खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि कोई फायरिंग का वाक़या पेश नहीं आया, बल्कि मामूल का चेक था और इस तरह की जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है अमूमन किसी मखसूस जगह पर पहुंच जाती है। हालांकि पहले खबरें यह भी थी कि कस्बा सोपोर टाउन में कोई वाक़या पेश आया, फायरिंग का वाक़या पेश आया। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जमान ने इन खबरों की तस्दीक की और कहा कि आज के दिन में सोपोर से अभी तक फायरिंग का कोई वाक़या पेश नहीं आया। और नाज़रीन, 5 अगस्त के मौके पर ही इत्तेफाक से देख लीजिएगा कि जामिया मस्जिद के बाहर नवहटा चौक में कोई बारूदी धमाका होने के बाद, इस शय के फटने के बाद पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी के एहलकारों को इलाके में बड़ी देर तक तैनात पाया गया। बताया जाता है कि इस इलाके में धमाके की आवाज़ें और शेल फटने के बाद धुआं बिखरता हुआ नजर आया और जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान अभी तक किसी की गिरफ्तारी के अमल में खबरें नहीं आई। ताहम जामिया मस्जिद के आसपास में बड़ी तादाद में सीआरपी और पुलिस के एहलकारों को तैनात पाया गया। श्रीनगर शहर के नवहटा चौक की ताज़ा तस्वीरें उस वक्त की जब इलाके में धमाके की आवाज़ें सुनाई देने के बाद इलाके में पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी मादा जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, उन्होंने जामिया मस्जिद और आसपास के इलाके का फौरी तौर पर घेराव किया और कुछ देर तक दुकानें जो हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया और बाद में हालात वापसी की ओर आने लगे। वाज़ेह है कि कुछ दिनों के बाद जामिया मस्जिद श्रीनगर को दोबारा खोल दिया जाना मतलूब था तकरीबन, और शिया फेडरेशन ने भी कहा था कि शिया बरादरी के जुलूसों पर पाबंदी हटाने से पहले तारीखी जामिया मस्जिद के दरवाजे भी खोल दिए जाने चाहिए थे। और इत्तेफाक से जब इस तरह की तैयारियां चल रही थी तो जोरदार धमाके के बाद नवहटा चौक और आसपास के इलाकों में काफ़ी देर तक यहाँ पर पुलिस की मूवमेंट को देखा गया।
اور ناظرین آج 5 اگست 2021 ہے 2 سال مکمل ہونے کے بعد جموں کشمیر میں کافی سیاسی نوعیت کی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ کس نے سوچا تھا کہ 5 اگست کو پی ٹی پی سرپرست اور نیشنل کانفرنس سرپرست ایک صحن میں ایک جگہ جموں کشمیر کی سیاست اور خوابوں کی تعبیر دیکھنے کے لیے بیٹھیں گے۔ دراصل آج ڈاکٹر فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، مظفر احمد شاہ اور دیگر لیڈران، محمد یوسف تارگامی بھی شامل تھے۔ آج ڈاکٹر عبداللہ کی رہائش گاہ پر انتہائی اہم میٹنگ طلب کی گئی تھی، جس کی قیادت اور صدارت آج خود سینئر عبداللہ نے کی۔ اس موقع پر جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال اور سیاسی افق پر ہو رہی تبدیلیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یقین دلایا کہ جموں کشمیر میں جتنے بھی مسائل ہیں اور 35 اور 370 کی تاریخ کو ختم کرنے کے بعد جموں کشمیر نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور پی اے جی ڈی کے ساتھ میں جو ہم خیال جماعتیں ہیں اس سیاسی جنگ کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ جموں کشمیر میں پی اے جی ڈی کے لیڈران کی اس میٹنگ کے کئی معنی ہیں۔ آج 5 اگست کو اس میٹنگ کا ڈاکٹر عبداللہ کی طرف سے طلب کرنا اور اس کے بعد آگے کے لاہ عمل ترتیب دینے پر بھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے زور دیا۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے سرپرست ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی آج اپنے پارٹی آفس واقع سری نگر میں ایک پارٹی میٹنگ سے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران پارٹی کے سینئر لیڈران، جن میں سابق وزراء، سابق ممبران اسمبلی بھی موجود تھے، جن میں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال، علی محمد ساگر اور مبارک گل، ناصر اسلم وانی وغیرہ شامل رہے۔ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بتایا کہ 35 سے 370 کا خاتمہ کسی بھی قیمت پر منظور نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس کی اس میٹنگ میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی کاڈر کو زمینی سطح پر مضبوط ہونے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے ان سیاسی مسائل کا حل نکالنے کے لیے نیشنل کانفرنس جو ہے ان کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے اقدامات پر جھکاؤ نہیں دکھایا، بلکہ جموں کشمیر ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ملک کے ساتھ رشتے کے بہتری کے ذریعے اور رشتوں کو اور مضبوط کرنے کے لیے 35 سے 370 بہت بڑی ضمانت تھی، لیکن جس وقت مرکز نے اس کو ہٹا دیا اسے جموں کشمیر کے لوگ کافی ناراض ہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر جموں کشمیر کو 2 یا 3 ٹکڑوں میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے علاوہ اس موقع پر پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری اور سینئر لیڈران نے بھی پارٹی لیڈران سے خطاب کیا۔ اور اب ناظرین دیگر موضوعات کا رخ کرتے ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے آج پریس کانفرنس کے دوران اس بات کو سامنے لایا کہ بانڈی پورہ اور متعدد علاقوں میں کووڈ-19 کے دوران جتنا اعتماد انہیں کوآپریشن عوام سے ملا قابل تعریف ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ موجودہ صورتحال میں کووڈ-19 کو مزید ختم کرنے کے لیے اپنا پورا دھیان لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ معمولی نیگلیجنس یا غفلت شعاری کی وجہ سے ہم ایک بار پھر کووڈ-19 کے پنجوں میں دوبارہ پھنس سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اویس نے کہا 18 to 44 ایج گروپ میں ہیں جنہوں نے ابھی ویکسینیشن نہیں لیا ہے وہ ضرور ویکسینیٹ کروائیں، اور جن کو بھی سیکنڈ ڈوز لینا ہے، جنہوں نے فرسٹ ڈوز لے لیا ہے وہ بھی جلد سے جلد اپنے جو ٹائم مقرر ہے اس پہ ویکسینیٹ کروائیں۔ ابھی ریسنٹلی جیسا کہ کووڈ اپروپریٹ بیہیویئرس کو لے کے جو ہماری مہم رہی اور ہم نے کافی ساری اویئرنیس ایکٹیویٹی شروع کی ہیں، جن میں اویئرنیس وینس کو فلیگ آف کیا گیا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ریلیز نکالی گئی ایس ڈی ایم گریز، ایس ڈی ایم سنبل کے ذریعے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ریگولر ریلیز اور باقی ایونٹس کرائے جا رہے ہیں۔ اس کا مین پرپس یہی ہے کہ جو کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر ہے لوگ فالو کریں، ماسک کا یوزیج کریں، اور جو کورونا وائرس ہے اس کو پھیلنے سے روکیں۔ تو اسی کے تحت جو ہمارا سرویلنس ہے اور جو ڈیزیز سرویلنس میکینزم ہے اس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کیا گیا ہے، اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کو بھی اور زیادہ اسٹرینتھن کیا گیا ہے۔ اسی کا نتیجہ رہا کہ ریسنٹلی ایک ایریا میں جو کنٹینمنٹ زون اس کو ڈکلیئر کیا گیا اور اس میں سیمپلنگ کی گئی، تو وہی ٹارگیٹڈ سیمپلنگ کی مدد سے جو کیسز ہیں وہ وہاں ڈیٹیکٹ ہوئے اور آگے پھیلنے سے بچے۔ تو اسی طرح سے ہماری طرف سے یہ کوشش رہتی ہے کہ جو وائرس ہے اس کو ٹریک کیا جائے، کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جائے، اور تاکہ وائرس کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو آگے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رپورٹ اپنے میزبان تجمل اسلام کے ساتھ گلستان نیوز نیٹ ورک اسٹوڈیو سری نگر سے اس وقت براہ راست۔ ناظرین، ڈوڈا سے ملی اطلاعات کے مطابق لو گریڈ امپلائیز ایسوسیشن نے آج اپنا احتجاج درج کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں ان کے مسائل جو ہیں ان گنت ہے، لیکن ان کی طرف ہمدردانہ غور کرنے کی کبھی کسی سرکار نے کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات بڑے سیدھے اور آسان جملوں میں ہیں، اور جو مطالبات حل کرنے کے لیے سرکار نے بہت زیادہ غفلت شعاری برتی ہے، یقیناً اس سے ان کے اہل خانہ بھی متاثر ہو چکے ہیں۔
एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने हमारे नुमाइंदे को मजीद बताया। हमारा ये मुतालबा भी है कि एलजी इंतजामिया को चाहिए था कि वो हमारे जो एरियर बकाया हैं उस सिलसिले में नजरसानी करे। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा हमारा मेडिकल अलाउंस का मसला है, क्योंकि जब एक मुलाजिम रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़्यादा मतलब जो है उसकी ज़िंदगी जो तकलीफ से गुजरती है, लेकिन उस टाइम अगर उसको मतलब मेडिकल राहत हुकूमत की तरफ से ज़्यादा हो, वो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि एसपीओज हमारे परमानेंट नहीं हुए हैं और दिन रात एक करके वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। लो पेड एम्प्लॉयज तमाम उन मुलाजमीन की, चाहे वो एसपीओ हैं, हमारे नीड बेस्ड वर्कर हैं, डेली वेजर हैं, जिस कदर भी स्टेट में काम कर रहे हैं, लो पेड एम्प्लॉयज पुरजोर हुकूमत से मुतालबा करती है कि उन सभी मुलाजमीन को जिनकी 7 साल सर्विस मुकम्मल हुई उनको परमानेंट किया जाए। हाल ही में हमने देखा था कुछ टीचर्स जो हैं सड़कों पे आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी डिमांड्स को लेके, जिस तरह की ट्रांसफर्स हुई थी यहाँ से, और उनका ये भी कहना था कि हम इस ट्रांसफर से खुश नजर नहीं आ रहे थे वो। तो क्या बताना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन को? जहाँ तक टीचर बरादरी का ताल्लुक है, टीचर के मसाइल के लिए हमने कोशिश तो ये की थी कि हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर और जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन से मिले, लेकिन कई दफ़ा हम गए और हमारी कुछ एक दफ़ा उनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन उसके अलावा जब वो हमसे बातचीत के लिए राज़ी नहीं होता, हमने डीसी साहब का दरवाज़ा खटखटाया। डीसी साहब की बातचीत में हम ये मुतमईन थे कि डीसी साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़ाती तौर पर उसमें मुदाखलत करें, जो भी उनकी ट्रांसफ़र का जो जितना भी रिकॉर्ड है अपनी तहवीर में लेकर उसमें डीसी साहब ही नजरसानी करें। हम हमारे स्पेशल रिपोर्ट में अब तुलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, जो कि तजारती खबरों में से एक है। जम्मू कश्मीर में चंडीगढ़ बेस्ड आर्यन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से श्रीनगर और बाकी इलाकों में बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का एहतमाम किया जा रहा है। चंडीगढ़ आर्यन ग्रुप की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इनेकाद 15 करोड़ रुपया 10वें 12वें ग्रेजुएशन के लिए तालिब इल्म स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। वाज़ह है कि इस ग्रुप ने जम्मू कश्मीर के तालीमी माहौल को मुअस्सर और बेहतर बनाने के लिए अपना कलीदी रोल अदा किया। जम्मू कश्मीर से बाहर और जम्मू कश्मीर के अंदर 15 करोड़ रुपया का स्कॉलरशिप का स्कीम जो है वो चंडीगढ़ आर्यन ग्रुप की तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अब बड़ी अहम और बड़ी खुशखबरी है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए, जिसमें 15 करोड़ रुपया के लिए 10वें यानी 10th 12th और ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। और वाज़ह है कि इस ग्रुप ने जम्मू कश्मीर के तालीमी माहौल को बेहतर करने के लिए अपनी तरफ से कलीदी रोल अदा किया। इनके कॉलेजेस जम्मू कश्मीर बाहर बैरून रियासत मुतअद्दिद इलाकों में है, जहाँ पर आप 10वें 12वें और ग्रेजुएशन या स्पेशल कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। और नाज़रीन, सेंट्रल कश्मीर के चाडुरा से मिली इतलात के मुताबिक आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज एसडीएम और मुतल्लिका पुलिस अफसरान की मौजूदगी में एंटी कोविड प्रोग्राम का इस मौके पर इनेकाद किया गया। और बेदारी प्रोग्राम में किस तरह से आप फिट रह सकते हैं और कोविड से कैसे लड़ा जा सकता है, इस मौके पर माहिरीन और जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने आज खुद कई अवामी हिमायत हासिल करने के बाद बच्चों की अलग रैली, रोड शोज़ और इसके अलावा मकामी अफराद की अलग रैली और रोड शोज़ का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुक़र्रिर ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक कोविड है तब तक आपको प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस का पासो लिहाज रखना लाजमी है। वाज़ह है कि बेदारी मुहिम के तहत चाडुरा के बाद मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह का प्रोग्राम चलाना बड़ा अहम होगा, वक्त की अहम तरीन ज़रूरत होगी, ताकि आप फिटनेस के साथ साथ आप ज़रूर जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखें। बैनर और प्ले कार्ड में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ प्रोग्राम के हवाले से भी वहां पर नारे दर्ज किए गए थे। ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, अवेयर करने थे सारे लोग यहाँ पे, चाडरा ब्लॉक के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनको अवेयर करना था ये कोविड के बारे में। सैनिटाइजर क्यों ज़रूरी है, मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखना क्यों ज़रूरी है, इसलिए ये प्रोग्राम आज मुनक़द हमने किया। इसमें फ्लैग ऑफ एसडीएम चाडोरा ने और एसएचओ चाडोरा साहब जो थे, उन्होंने पूरा ताउन हमसे दिया। यहाँ पर बराबर आए, जून चाडोरा से लेकर तहसील ऑफिस तक और हॉस्पिटल रोड तक। ये बच्चे हमारे थे, तकरीबन 100 बच्चे थे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमारे आरए के पीईटी, पीएम सब इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। इसमें सब ने पार्टिसिपेट किया अच्छे से।
और लोग भी अवेयर हो गए इससे बहुत मुतमईन हो गए यहाँ के चाडरा के लोग कि ये प्रोग्राम यहाँ पे पहली बार। और अब नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आपको एक बार फिर तहसील चाडरा की ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। ये है नावारा रोड और इलाके में रोड पे मैग्नेमाइजेशन न होने की वजह से लोगों के अबूर मरूर पे खलल पड़ा है। मकामी लोगों ने सेफा होकर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। तस्वीरें आपके हवाले। ये है नावारा चाडरा का रोड। अगर आपने इस रोड से गुजरना हो, आप पैदल चल रहे हो, आप गाड़ी में हों, तो यकीनन आपको लगेगा कि आप किसी वैरां बस्ती की ओर जा रहे हैं। ये इलाका ज़्यादा दूर नहीं है और तहसील चाडरा का बड़ा अहम ब्लॉक माना जाता है, लेकिन कोसों दूर बुनियादी सहूलियात से लोग दूर हैं। और न सिर्फ मिट्टी के टेले घिराने से बारिशें मामूली बूंदाबांदी के बाद यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक अबूर मरूर पे खलल पड़ा है। उन्होंने आरएनबी डिवीजन से फौरी मुदाखलत की अपील गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के जरिए की है। मे नाव शौकत अहमद भट, बहुत रोजान छानगुंड, इस चौडर पे तकरीबन 13-14 किलोमीटर दूर। नवहार पे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर, तो खीरी गुंड पे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर। यह सड़क बनेम अमिच पता पूरी कि कर बनेम, मगर तन पे वुचमुत यह जह मैगडम गोमुत न यह खाब पन्ने जाए शायद पन्ने सड़क जह यह मैगडम रस खंड गो पेन वो निमो राहत सांस। यपर पकान रबि खोर खसान तो यह मांग गवर्नमेंटस आरएनबी डिपार्टमेंटस कर मैगडमाइज। पतम लट आव ये मैगडम योर आय मशीन ये थक मशीन हावने तुलक तम यह खृड क्यों कर तमो कर अप्रोच तमो त्रो तक कोचन वोचन दोक ये सू जरूरत की तो खृड हसा कर कोचन तक मैगडमाइज तो यह सोन यह किलोमीटर 1.5 किलोमीटर थोक इथे कन आए बार बार नजरअंदाज कर प्रेत कुन डिपार्टमेंटस मज खास कर आरएनबी डिपार्टमेंटस मज मजबूर ये नाकार लुक गमत ये परेशानी मेहरबानी कर दीतो तवज्जो। नावारा चाडरा के लोगों की डिमांड है कि इलाके में कब मैगडम पड़ा ये इसको याद नहीं है, किस वक्त में पड़ा। इसका मतलब साफ है कि इलाके में बुनियादी सहूलियात से लोग कोसों दूर हैं और तामीराती कामों में जहां सरकार ने अभी भी ऐलान किया कि 56,000 के आसपास करोड़ जो है वो खर्च किए जाएंगे, लेकिन चाडरा, नावारा और मुतअद्दिद इलाकों में बुनियादी सहूलियात से लोग कोसों दूर है। मकामी लोगों ने एहतजाज के जरिए जिला तरक्याती कमिश्नर आरएनबी डिवीजन तक अपनी मांग पहुंचाई। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं टनल के उस तरफ इंतहाई अहम इलाका बद्रवा का। बद्रवा के इलाके से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि इलाके में बिजली के खंभे न होने की वजह से तारें किस तरह से हवा में लटक रही हैं और बिजली के खंभों को किस तरह से आपने लगवाया है। अमूमन जो 3,000 करोड़ का अब प्रोजेक्ट है उसमें बिजली को बेहतर करना भी है, लेकिन आप देख पाएंगे कि इलाके में बिजली की तरसीली लाइनें किस वक्त आप दरख्तों के ऊपर से जा रही हैं और ये कभी कभार ख़तरनाक अमल भी साबित हो सकता है। हालांकि बद्रवा के बाद डोडा के बलेसा, इंदरवाल और दूर दराज इलाकों में या हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, बांडीपोरा या दूसरे इलाकों में इस तरह की तस्वीरें आपको मुख्तलिफ नहीं पाएंगे, लेकिन बद्रवा के कई एक इलाकों में जो कि काफ़ी दूर है टाउन से, वहाँ पर तरसीली लाइनें और बिजली पोल लगाने का मकामी लोगों ने मुतालबा किया है। असल में हमारा जो बिजली का प्रोग्राम था, बोलना हमने बिजली के बारे में, तो हमारे सर यहाँ ना तो पोल हैं और ट्रांसफार्मर जो हैं हमारे उनको ना कोई लिंक्स हैं ना वो लीडें हैं, वो ऐसे ही सर बिल्कुल बिछड़ी हुई हैं, टूटी हुई हैं। तो हम काफ़ी बार डोडा में गए तो डोडा में वो बोलते हैं नहीं जी ये सब सामान अब दिल्ली से आएगा, यहाँ कोई भी सामान नहीं मिलेगा। तो सर हमारे पोलों की हालत देखिए आप, ऐसे पोल लगे हुए हैं, सब ही ऐसे ही हैं, कुछ पेड़ों पे हैं सर, तारें कुछ पेड़ों पे भी हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं सर हम। धन्यवाद। गुराका पंचायत में काफ़ी टाइम से बिजली की दिक्कत आ रही है। यहाँ पे जो है ये लोहे के पोल नहीं लगे हुए हैं और काफ़ी ये डैमेज होता है। जब भी कोई बारिश वगैरह होती है, कोई हवाएं चलती हैं तो उस पर काफ़ी डैमेज होता है। लास्ट ईयर एक केस भी आया था, एक बच्चे को लगी थी बिजली की वजह से, करंट लगा था, उसको वो हैंडीकैप्ट हो गया था। उसके बाद भी किसी महकमे ने कोई, यहाँ पे प्रशासन ने कोई कुछ लिया नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे यहाँ पे जो है बिजली के खंभे लगाए जाएं, इसको एक परमानेंट लाइन बनाया जाए, एक जनरल लाइन को जो ठीक किया जाए, ताकि हर घर, हर गरीब आदमी, हर लोग जो भी यहाँ पे लोकल लोग हैं वो बिजली। बद्रवा के दूर दराज इलाकों से लोगों की आवाज़ें आप तक पहुंची। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अमूमन आप त्राल में अमूमन इनकाउंटर, तालीमी माहौल और दीगर सयाहती मकामात के हवाले से खबरें देखते हैं, लेकिन आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। त्राल के बटनूर इलाके में सड़कों की वीरानी,
मकामी लोगों की ज़ुबानी। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में बटनूर नाम का गांव मौजूद है और गांव की अहमियत इंतहाई अहमियत है। न सिर्फ अहमियत होने का मतलब है कि यहाँ पर मुख्तलिफ ज़ियारतगाहें मौजूद हैं, बल्कि यहाँ के मकामी लोगों ने मुख्तलिफ मैदानों में ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिए, लेकिन इसके बाद भी अभी तक इस इलाके में सड़कों की हालत इंतहाई अबतर है। उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा से फौरी मुदाखलत की अपील की है। त्राल का बटनूर इलाका और सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्तबह और मकामी लोगों के चलने फिरने में बड़ी परेशानियों का सामना है। मुताबिक ये कि पत्मो लगभग 40 वरियों पे गई सड़क कहीं तम वंदस मज बड़ मुश्किल रूद पे शीन पेवान बच्चे लकड़ बच्चे तम स्कूल हेकान वसित कहें बे गसन बेमार पे तुलन इन ढांच मज पे वाल त्राल हस्पताल अस बड़ मुश्किल पतमिस वरियस मज गई डेथ ये मोज बे चाहे गुजर गुजरात पे दूर बसान अस मुश्किल योर आए RNB वाल लेट PMG वाल आए ब्लॉक वाल आए मगर सनिस बटनूर बाला कहीं गौर कर सड़क प्रॉब्लम ग कल लगो पे वन डे पे वन 2 परस वरी तोरस वरी तक आज ब्रो 4 वरी ओनमुत काम चलान काम लगे मगर मकामी लोगों के मुश्किलात एडमिनिस्ट्रेशन तक लाना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मामलात पहुँचे होंगे, चाहे वो बटनूर के थे, भद्रवाह के थे, चाडोरा के थे। बुनियादी मुश्किलात में लोगों को पानी, बिजली, सड़क, सेहत के लिए सरकारें हुआ करती है और उम्मीद की जाती है कि इन्हें मायूस नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का अभी भी प्रोग्राम हम तक पहुँचा है। मनोज सिन्हा अभी कुछ देर बाद ठीक 4:30 बजे जो है सिल्क फैक्ट्री राजबाग जाएंगे। उसके बाद 5:30 बजे सिंथेटिक टर्फ यानी पोलो व्यू में आज जो टूर्नामेंट है, ख़वातीन रग्बी टूर्नामेंट जो है, उसका आज इनॉग्रेशन होगा 5:30 बजे। तो इसी के साथ उर्दू खबरनामे स्पेशल रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल को दीजिए इजाज़त, लेकिन मुलाकात होगी ग्राउंड रिपोर्ट में अब से कुछ देर बाद ठीक 6 बजे। जब तक के लिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।